हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो आज का रिएक्शन वीडियो होने वाला है जगत भैया पर, जगत दीदी पर। आपको आगे पता चल जाएगा। वैसे आपको याद होगा ना, जो जगत दीदी का रोते हुए वीडियो आया था रात में, उस पर उन्होंने रो रो कर जगत भैया को बोला था कि तुम सामने आओ, तुम चुप क्यों हो, तुम प्रूफ करो कि मैंने तुमसे ऐसा नहीं बोला है। और बहुत सी उम्मीदें थी उनको कि जगत भैया आएंगे, जगत भैया जरूर आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। हाँ चलो, जगत भैया आएंगे और हुआ भी वही। जगत भैया आए, बहुत रोका गया होगा उनको कि वो ना आए ना आए ना आए, पर जगत भैया तो जगत भैया है। जगत दीदी बुलाए और जगत भैया ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और हुआ भी वही, जगत भैया आए हैं। अब जगत भैया को शायद घर में वीडियो बनाने का मौका नहीं मिला या फिर क्या था, क्योंकि अभी तक गाड़ी में तो उनका बहुत दिन से कोई भी वीडियो नहीं आया था, पर ये वाला वीडियो उनका आया फिर से गाड़ी से। तो जगत भैया को शायद जितने भी कांड होते हैं ज्यादातर उनकी गाड़ी से ही होते हैं, तो गाड़ी से वीडियो आया। पर इससे जगत दीदी के जो सपने थे या सोच थी या उन्होंने जो प्लान किया था वो चकनाचूर हो गया, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगा था कि जगत भैया साथ देंगे या जगत दीदी के पक्ष में बोलेंगे, पर ऐसा तो नहीं हुआ। उन्होंने तो आते साथ ही बोल दिया। आते साथ क्या बोला कि जगत दीदी और सुमित मिले हुए हैं और वो लोग एक दूसरे के लिए और एक दूसरे से बात करके ही ये वीडियो खेल रहे हैं। ये लड़ाई, ये झगड़ा, ये आरोप सिर्फ ऑडियंस के लिए। अब ये जगत भैया ने बोला है, पर जगत भैया के बात करने के तरीके से कहीं ना कहीं लग रहा था कि वो भी बहुत इनसिक्योर हैं। उनको देखो, जो चीज शायद हम लोगों ने नोटिस नहीं की, मैंने तो नहीं की, यदि आप लोगों ने की हो तो प्लीज जरूर बताइएगा, कि बात करते करते उन्होंने एक चीज बोली है, ये लोग अभी तक एक दूसरे की रिंग क्यों पहने हैं। जहां तक मुझे याद है नेहा ने तो शायद रिंग खोल दी थी, मैंने तो ध्यान नहीं दिया, पर जगत भैया को कौन सी रिंग दिख गई। रिंग खोले ना खोले वो उनका मैटर है, वो शादी करे ना करे वो उनका मैटर है। जगत भैया को इतनी मिर्ची क्यों लगी। और हाँ, जगत भैया देखो, मैटर तो था यहाँ पे जगत दीदी और जगत जीजा का, मतलब सुमित का, इन लोगों का था। वो उनके ऊपर आरोप लगा रहे थे, वो उनके ऊपर आरोप लगा रहे थे, और जब सुमित के पास उन आरोपों को गलत साबित करने के लिए कुछ रिकॉर्डिंग थी, उन्होंने वो रिकॉर्डिंग लगाई थी। अब जगत भैया ने आकर किया है धमाल, और कहीं ना कहीं उनकी जलन दिखी है। अब चाहे अभी उनके ऊपर प्रेशर हो माँ का, बीबी का, और अभी तो शायद उनकी बहन भी उनके घर में है, तो इन सब प्रेशर की वजह से शायद उतने तो नहीं खुले, पर जितने भी खुले, आहा, देख के पता चल रहा था कि अंदर से कितनी जलन हो रही है। उन्होंने तो ये भी बोल दिया कि ये दोनों मिले हुए हैं और आगे जाके शादी भी करेंगे। और उन्होंने फिर जो सुमित की बातें बताई हैं कि ये बंदा मेरे से भी मिला रहता था और जगत दीदी से भी मिले रहते थे, और जगत दीदी बोलती है कि सुमित और सचिन मिले हुए हैं, सचिन बोलता है नेहा और सुमित मिले हुए हैं, और कभी कभी तो सुमित बोलते हैं कि सचिन और नेहा मिले हुए हैं। तो प्लीज आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं, आप लोग एक कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि कौन किससे मिला हुआ है, नेहा सचिन से या नेहा सुमित से या सुमित सचिन से, कौन किससे मिला हुआ है। क्योंकि ये तीनों ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि ये इनसे मिले हुए हैं और ये लोग मिलके ही ये सब कर रहे हैं। चलो ये सब बात तो फिर भी एक है, सचिन ने और भी ऐसी बातें बोली जो शायद नहीं बोलनी चाहिए। हाँ, उसने वो फोटोज वाली बात भी क्लियर की, जो कुछ प्राइवेट फोटोज या कुछ पर्सनल चीजें हैं, फोटोज वीडियोज जो भी है उनका, उसने बोला मेरे पास तो कुछ नहीं है, कौन सी फोटोज की बात हो रही। सुमित ने भी यही बोला, कौन सी फोटोज, मैंने तो नहीं देखी है, मैंने कुछ भी नहीं देखा है, मेरे घर के किसी लेडीज को कुछ दिखाया गया था। तो फिर नेहा किसके बारे में बोल रही, ये दोनों तो साफ इनकार कर रहे हैं कि इनके पास ऐसा कुछ नहीं है। पर हाँ, सचिन ने सुमित पर आरोप लगाया है कि ये बात सुमित ने बोली थी, और ये बात सुमित और उकसाना चाहते थे कि यदि सचिन के पास सच में कुछ ऐसा है तो वो बताएगा। और सचिन ने बोला कि मैं तो उसे दोस्त मानता था, मैं तो उसको भरोसा करता था, और मुझे जो पिछली कंट्रोवर्सी हुई थी वो सब करने के लिए सुमित ने ही उकसाया था।
और भी कितनी चीज बोली कि वो नेहा से शादी, बोलता था कि मैं तो फंस चुका हूं, मैं इस चीज से या इस रिश्ते से कैसे निकलूंगा। तो फिर सुमित ने तो बोला था कि वो तो 4 साल से नेहा से शादी करना चाहते हैं। सचिन बोल रहा है कि सुमित बोलता था कि मैं फंस चुका हूँ। यहाँ तक कि मुझे एक बात बहुत गंदी लगी, नेहा कैसी भी हो, शायद जबरदस्ती तो शादी नहीं हो रही थी, पर सचिन ने एक बात बोली है कि सुमित बोलता था कि मैं इस बूढ़ी के चक्कर में, बूढ़ी, नेहा को बूढ़ी बोला है, मैं कहाँ इस बूढ़ी के चक्कर में फंस गया। मतलब ये बात सुनने में बहुत शायद गलत लग रहा है और गलत साउंड भी कर रहा है कि इस बूढ़ी के चक्कर में मैं कहाँ फंस गया। ये बात भी बोली थी सुमित ने। अब ये बात यदि आज नेहा ने सुनी होगी तो उसको क्या लग रहा होगा। जहां तक हमें पता है जबरदस्ती तो शादी हुई ना होगी। और भी बहुत सारी चीजें आई है सामने जो सुनकर सच में बहुत अजीब लगा। पर आप लोग ये जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, कौन किससे मिला हुआ है। सचिन ने इतनी सारी बातें बोली, सब सुमित के खिलाफ बोली और कहीं ना कहीं नेहा के खिलाफ भी बोली कि नेहा सुमित के साथ मिली हुई है, सुमित के साथ अभी ये कंट्रोवर्सी कर रही है और वो दोनों जेलिस हैं सचिन और मनीषा को इतना खुश देखकर। सचिन मनीषा इतने खुश हैं, वो उन दोनों से देखा नहीं जा रहा है। तो यार उन दोनों से देखा नहीं जा रहा है तो वो दोनों आपस में क्यों लड़ेंगे। सचिन मनीषा की खुशी को देखकर जले के वो दोनों आपस में क्यों लड़ेंगे, ये बात समझ में नहीं आ रही। कहीं फिर से सचिन स्क्रिप्टेड बातें तो नहीं बोल रहा है, क्योंकि सचिन का तो शुरू से ही रहा है कि वो हमेशा स्क्रिप्टेड चीजें ही दिखाता है सामने। उसको लगता क्या है, कई बार ये बात सामने आई है कि सचिन ने खुद बोला है कई क्रिएटर्स को कि यूट्यूब पर चलना है, सोशल मीडिया पर चलना है तो घर के कुछ बर्तन खड़बड़ाओ तभी सोशल मीडिया पर चल पाओगे। तो क्या ये फिर से स्क्रिप्टेड है? क्या ये फिर से जो सब चीज बोला है कहीं ना कहीं उनको अभी भी लग रहा है कि नेहा सुमित के साइड ना हो जाए, इसलिए वो सचिन सुमित के बारे में इतने गंदे शब्द बोल रहा है। क्या सुमित बोल सकता है बूढ़ी और ऐसा और वैसा, इससे रिश्ता तोड़वाओ, इससे पीछा छूटना है, ये सब बोल सकता है? प्लीज जरूर कमेंट कीजिएगा। और जगत दीदी से जो अभी तक इतने, मुझे ये सचिन की जितनी भी बातों से मुझे ना कहीं ये लगता है कि सचिन अभी भी जेलिस है। अभी भी जो उसके दिल में बातें थी ना, एक टाइम तो ऐसा था ना कि वो नेहा के लिए सब कुछ छोड़ना चाहता था, वो चीज अभी भी ऐसा लगता है कि वो अभी भी कनेक्टेड है, या फिर उसके दिल में ऐसी बात है कि वो नेहा के लिए बुरा नहीं बोल सकता। क्योंकि क्लीन चिट तो दी थी नेहा ने, सिर्फ सुमित के लिए ही टारगेट किया था। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर कमेंट्स के जरिए हम लोगों ने इतना देखा है कि लोगों को लगता है कि ये दोनों कनेक्टेड हैं, मतलब कि सचिन और जगत दीदी। तो आप लोग जरूर बताइएगा। और सचिन का वीडियो किस किस ने देखा, बहुत सारे टॉपिक थे उसमें, बहुत सारे टॉपिक थे, पर मुझे जो मैंने वो दिखा कि सचिन को इन दोनों की रिंग दिखी, सचिन को। और हाँ, ये लोग मतलब नेहा और जगत दीदी 5 दिन पहले तक टॉक इन टर्म्स में थे, मतलब बात कर रहे थे। तो ये कंट्रोवर्सी कैसे हुई, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि 5 दिन तक वो लोग बात कर रहे थे। ये बात जानकर इनको इतनी जेलसी क्यों हुई, और ये बात इनको बताई किसने? और इन्होंने अभी एक शायद कोई शॉर्ट्स पे एक रिकॉर्डिंग डाली है जिसमें सुमित और नेहा एक दूसरे से बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं अरे पैसे के लिए व्यूज वीडियो डालो ना, और सामने से सिर्फ वाली आवाज आ रही, और सुमित उसमें बात कर रहे हैं डालो वीडियो, सब डॉलर छाप रहे हैं डालो वीडियो, और सामने वाला शायद कुछ नहीं बोल रहा है। अब वो रिकॉर्डिंग तो थी जगत दीदी और जगत जीजा की, मतलब सुमित और नेहा की, तो जगत भैया के पास कैसे पहुंच गई, समझे कुछ आप लोग? जब वो रिकॉर्डिंग सुमित की और नेहा की थी, उन दोनों में से किसी ने की होगी। अब उन दोनों में सुमित तो ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि वो उसमें वीडियो खेलने की बात कर रहा है, पैसों की बात कर रहा है, डॉलर की बात कर रहा है, तो वो तो ये वायरल नहीं करवा सकता या किसी और को नहीं दे सकता। तो ये वीडियो कौन दे सकता है, समझिए? जब नेहा और सुमित की बात हो रही, सुमित दे नहीं सकता तो कौन दे सकता है? मतलब बात होती है जगत दीदी की जगत भैया से। ऑडियो किसने दी जगत भैया को?
जरूर बताइएगा। जिसको ये वीडियो पसंद आया हो और जिसको लग रहा हो कि इन दोनों की बात सच में अभी होती है तो प्लीज जरूर। पर सबसे ज्यादा धोखा इस बार भी जगत भाभी को ही मिल रहा है। फिर से शायद उनका भरोसा टूटेगा, क्योंकि वो मैन्युपुलेट तो अपनी वाइफ को बहुत अच्छे से कर लेते हैं। जब इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी करने के बाद फिर से नॉर्मल रहने लगे हैं तो और कितनी बातें छुपाते होंगे उनसे। तो इस बार भी जो सबसे ज्यादा दुख होगा ना तो जगत भाभी को ही होगा, यदि ऐसा कुछ है तो। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और जो भी पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप क्या सोचते हो, आपको क्या लगता है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।